सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। मलकापुर गांव में चंदू बोलकर एक व्यक्ति रहता है। चंदूलाल अपने छोटे खेत में ही खेती करते हुए जी रहा था। चंदूलाल की पत्नी जमुना रहती है। वो रोज मजदूरी का काम करती रहती है। उनका मुन्ना बोलकर एक लड़का रहता है। बचपन से ही मुन्ना अच्छे पढ़ते रहता था। उसमें बुद्धि और चतुराई की कभी कमी नहीं थी। मुन्ना का एक अभिप्राय भी रहता है, अपनी परिस्थिति अपना भविष्य का निर्णय लेती है करके बोलते रहता था। उसकी निगेटिव सोच ही उसको तरक्की से दूर रखती थी। उतना ही नहीं, बगैर मेहनत के पैसे मिलना करके आशा करते हुए रहता था। एक दिन घर में बैठकर मोबाइल में रील्स देख रहे मुन्ना को देखकर माँ, ऐसे खाली पीली बैठकर मोबाइल देखने के बजाय डिग्री तक पढ़ा है न, कुछ तो भी काम कर सकता है न। कहती है तो मुन्ना, काम किए तो अपनी किस्मत नहीं बदलती। कभी तो भी एक पैसे वाली लड़की देखकर प्यार करके शादी करूंगा, जिसे करोड़पति का जवाई बन जाऊंगा, पर ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करूंगा। इतने में पिताजी खेत से मेहनत करके घर पर आते हैं। वो देखकर माँ, अरे कुछ नहीं किया तो भी अपने पिताजी के खेत में जाकर मदद करना रहे। ऐसा कहती है तो मुन्ना, तेरे को कितने बार बताऊं, मैं किसी एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, देखते रहना करके घर के बाहर चला गया। वो देखकर माँ दुखी होती है। वैसे मुन्ना मन में, जिंदगी में बड़ा बनने की किस्मत अपने जैसी को कहाँ है, अपने को किस्मत मिलना चाहिए करके सोचता है। ऐसे ही रहते हुए उस गांव में एक मोटिवेशनल स्पीकर प्रमुख रचयिता वीरेंद्रनाथ आता है। वो गांव के स्कूल के पास अपनी मोटिवेशनल स्पीच बोलना शुरू करता है। वहाँ पर बहुत सारे कॉलेज के विद्यार्थी थे। वहाँ पर मुन्ना भी आता है। इतने में वीरेंद्रनाथ अपने स्पीच को शुरू करके, डियर फ्रेंड्स, मैं तुम सबको ये बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में अच्छा जीना है तो आपकी सोच, आपकी बातें को मानकर अपनी जिंदगी को वैसा ही तैयार कर लो। तुम बदलना चाहते हो तो बदलाव अंदर से शुरू होना चाहिए। इसका उदाहरण के लिए तुमको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक शेर खुद को भेड़ के बराबर मानते हुए जी रहा था। एक दिन खुद का प्रतिबिंब परछाई को पानी में देखकर वो खुद क्या है करके पहचान जाता है। तब से वो अपनी असली ताकत को पहचान कर शेर के जैसा जीने लगता है। इस समय तुमको ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी सोच बदली तो रास्ते बदलेंगे, रास्ते बदलेंगे तो तुम्हारा लक्ष्य बदलेगा करके बताता है। ये सुनकर सभी बच्चे तालियां बजाते हैं। वो सुनकर मुन्ना को अपने जीवन में कुछ तो भी गलती कर रहा हूँ करके लगने लगता है। वो वैसे सोचते हुए घर पर आता है। घर पर आने के बाद खाना भी न खाकर अकेला ही अपने कमरे में बैठकर सोच रहा था। वो देखकर उसकी माँ मुन्ना के लिए ग्लास में दूध लाकर देते हुए, अपन गरीब है इसलिए अपने को सपने देखने का अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा। अपने पिताजी से मेहनत करना सीख, पर उस मेहनत को न चाहते हुए रहने का आत्मविश्वास तेरे पास रहना चाहिए बेटा। ऐसा कहती है। वो बातें मुन्ना की जिंदगी बदल देती है। बाद में वो हर रोज सुबह उठकर किताबें पढ़ना शुरू करता है। घर के काम में, खेती के काम में माँ बाप की मदद करना शुरू करता है। पड़ोस के गांव में जाकर छोटी सी नौकरी करके पिताजी की आर्थिक मदद करता है। ऐसे साल बीत जाता है। मुन्ना अब कंपटीशन एग्जाम लिखकर क्लास 1 ऑफिसर बोलकर काम कर रहा था। उतना ही नहीं, गांव में जो भी पढ़ने आते थे उन विद्यार्थियों को अपने बारे में, अपने जिंदगी के बारे में बताकर उनकी जिंदगी में एक छोटी सी बदल तुम्हारा दृष्टिकोण बदल देती है करके बताकर गांव के लड़कों को स्फूर्ति भरता था। पूरा गांव मुन्ना की जीत को देखकर बहुत खुश होते हैं। उतना ही नहीं, उसके माँ बाप भी बहुत खुश होते हैं। अब मुन्ना उस गाँव में बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बनकर विद्यार्थियों का आदर्श बनता है। मुन्ना, डियर फ्रेंड्स, आप भी मेरे जैसे भेड़ की भीड़ में रहते हो या शेर के जैसे रहते हो, ये सब कमेंट में बताओ। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से शेयर करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। धन्यवाद।